अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल। दोस्तों आज हम जानेंगे कि किसके पास है ज्यादा पैसा, मुकेश अंबानी या फिर रतन टाटा। दोनों के पास कितनी कंपनीज हैं और कितनी कितनी नेटवर्थ के मालिक हैं, कौन ज्यादा अय्याश है और कौन ज्यादा डोनेट करता है, और ये दोनों किस तरह इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इन दोनों कंपनीज का आगाज बहुत ही मामूली सा था। 21,000 रुपए से शुरू होने वाली एक टेक्सटाइल कंपनी जिसका नेटवर्थ आज 5 लाख करोड़ हो गया है। लेकिन 21,000 से 5 लाख करोड़ तक का ये सफर आसान नहीं था, क्योंकि 1839 में जमशेद जी का स्ट्रगल 14 साल की उम्र में ही मुंबई से शुरू हुआ था, जहां से ग्रेजुएशन खत्म करते ही इन पर खानदान की जिम्मेदारियां आ गईं। इन्होंने 21,000 रुपए जोड़कर शुरू किया टेक्सटाइल की ट्रेडिंग का काम। फिर जैसे जैसे काम चलता गया वैसे ही जमशेद जी ने अपनी पहली टेक्सटाइल मिल नागापुर में शुरू की, जहां इनका काम काफी चल पड़ा और इन्हें काफी मुनाफा हुआ। बस इसी मुनाफे को देखकर इनका दिल 3 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने का हुआ जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को नहीं बल्कि पूरे मुल्क को था। हालांकि इस ख्वाब को पूरा होते देख नहीं पाए थे, लेकिन अपने बाबा के नक्शे कदम पर चलते हुए जमशेद जी के बेटे दुराब जी टाटा ने बाबा के आयरन स्टील कंपनी और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर को स्टेब्लिश करके अपने बाबा का ख्वाब पूरा किया और साथ ही इंडिया में शुरू किया पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। दोस्तों इसे वक्त का सितम कह लो या फिर उम्र का पड़ाव, इनका भी इंतकाल हो गया, जिसके बाद 1938 में टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी जहांगीर रतन जी दादाबाई टाटा ने ले ली और पुरानी 14 कंपनियां चलाते हुए इन्होंने टाटा ग्रुप की कंपनीज का आंकड़ा 95 कर दिया था। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही चिपारी टाटा ने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन का भी आगाज किया, जिसके बाद गवर्नमेंट ने इसे अपने अंडर लेते हुए इसका नाम एयर इंडिया कर दिया। फिर इन सब के बाद 3 लोगों के नाम और काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली रतन नूल टाटा को, जिन्होंने इसे बखूबी निभाते हुए टाटा इंडस्ट्री का नाम इतना फेमस कर दिया कि बच्चा बच्चा टाटा के बारे में जानता है और टाटा के साथ काम जरूर करना चाहता है। तभी तो कंपनी का नेटवर्थ आज 5 लाख करोड़ तक जा पहुंचा। और अब बात करते हैं इस इंसान की जिसकी एक गाड़ी की कीमत से नॉर्मल इंसान अपना बंगला बना लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने 6 फ्लोर की जो बड़ी पार्किंग अपने घर में बनवाई है। इतनी बिल्डिंग में आधे से ज्यादा मुंबई की पॉपुलेशन रहती है। यहाँ आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, मैं बात कर रहा हूँ अंबानी की, जिनके हाथ में कोई सोने का कटोरा नहीं था और अपने बाप की तरह सख्त मेहनत करके तनख्वाह में मिलने वाले सिल्वर कॉइन्स को जमा करके अपना बिजनेस शुरू किया। मतलब पैसा जमा होने के बाद वो अपनी बाहर की नौकरी को छोड़ आए और मुंबई आकर एक चोल में रहने लगे। और जैसे तैसे बहुत मेहनत के बाद अंबानी ने रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन को शुरू किया, जो मसालों और यम्स में ट्रेड करता था। और जैसे ही मसालों और यम्स का कारोबार सेट हो गया वैसे ही इन्होंने वेमल नाम से अपने कपड़ों का बिजनेस भी शुरू कर दिया। लेकिन वेमल लोगों को ना पसंद आने की वजह से फेल हो गया, इसलिए इसको कस्टमर का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके बाद इसके स्टॉक में लोगों से इन्वेस्ट करवाने और इसके स्टॉक को बेचने का काम भी खुद अंबानी को करना पड़ा। लेकिन अपने आप में ये काफी बड़ी बात है कि जिस टाइम लोग इन्वेस्ट नहीं जानते थे, इस टाइम अंबानी ने वेमल के आईपीओ में लोगों से इन्वेस्ट करवाया था और ऐसी इन्वेस्टमेंट करवाई थी जिसका फायदा कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों को भरपूर हुआ था। और कुछ ही सालों में 70 करोड़ के रेवेन्यू वाले रिलायंस का रेवेन्यू 2002 में 75,000 करोड़ हो गया था। इस रेवेन्यू और बिजनेस में मिल रही सक्सेस की वजह से रिलायंस इंडस्ट्री का नाम फॉर्च्यून 500 में शामिल हुआ था। लेकिन शायद अंबानी भाई के हिस्से में इतनी ही सक्सेस थी, इसीलिए तो इसी साल खराब तबीयत की वजह से इनकी डेथ हो गई और इनकी मौत के बाद इनके पूरे बिजनेस को इनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच तकसीम कर दिया गया। फिर दोनों भाई के बिजनेस का तरीका काफी अलग था, इसलिए जहां एक भाई कोर्ट में खुद गवाही दे रहा था कि इसकी नेटवर्थ 0 हो गई है, वहीं मुकेश अंबानी का नेटवर्थ 7.930 करोड़ डॉलर्स हो गया है। नंबर 2, किसका पैसा है ज्यादा जिसे होता है इसका फायदा। चलिए बात करते हैं इनके आज की, यानी कि दोनों के पैसों की, क्योंकि ये सारी लड़ाई इसी की है। पर क्या आप जानते हैं 88 मिलियन नेटवर्थ वाले मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेलर, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस जियो जैसी कई कंपनीज के मालिक हैं। पर दूसरी तरफ 135 से ज्यादा कंपनीज की सबसे होते हुए भी रतन टाटा का नेटवर्थ हमेशा अंबानी से कम रहा है और कभी कागजों पर दिखाई भी नहीं दिया। पर आखिर क्यों? तो
आइए जानते हैं। अच्छा, ये तो हमें पता है कि रिलायंस इंडस्ट्री फिलहाल लिमिटेड सेक्टर्स में ही काम कर रही है, लेकिन वही टाटा ग्रुप इंडिया के हर फील्ड में काम कर रहा है, जैसे स्टील, केमिकल, आईटी, ऑटोमोबाइल वगैरह वगैरह। तभी तो सब सेल्स कंपनी की ज्यादा होने की वजह से टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटल मोस्ट ऑफ द टाइम रिलायंस ग्रुप से ज्यादा ही रहता है। फिर भी मुकेश अंबानी का नेटवर्थ ज्यादा कैसे है, आप यही जानना चाहते हैं ना? तो आपकी बेचैनी को खत्म करते हुए मैं बता दूं कि मुकेश अंबानी का नेटवर्थ इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो रिलायंस कंपनी में 48% शेयर्स के मालिक हैं। जब शेयर्स ही लगभग आधे इनके नाम हो तो जाहिर सी बात है कंपनी का फायदा होने से आदमी की वैल्यू भी बढ़ती है। इसीलिए तो सितंबर 2020 में $88 मिलियन हो गया था। लेकिन वही हम बात करें रतन टाटा की, तो टाटा ग्रुप में वो 1% से भी कम शेयर के मालिक हैं, क्योंकि इनके ग्रुप का 66% शेयर्स इन्हीं की कंपनी के अलग अलग ट्रस्ट जैसे रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन जैसे ट्रस्ट को डोनेट किया जाता है, जो कि इंडिया के हेल्थ, एजुकेशन, आर्ट और कल्चर जैसे अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। मतलब के बंदे को पूरी 134 प्लस कंपनीज मिली थी अपने नाम करने के लिए, लेकिन फैमिली वैल्यू को आगे बढ़ाते हुए वो कंपनी का 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा मुल्क के लोगों को खैरात करते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ चैरिटी वाले शेयर्स ही रतन टाटा अपने नाम कर ले तो शायद आज वो ना सिर्फ इंडिया के बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर आदमी होते। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं मुकेश अंबानी सिर्फ पेपर्स पर ही अमीर हैं। जेन्युइन पैसा रतन टाटा के पास है, ये तो सोचने वाली बात है। नंबर 3, जैसे खर्चे वैसे चर्चे। घर, गाड़ी, पैसा सब इन दोनों के पास है, लेकिन फिर भी क्यों दिखते हैं एक के खर्चे और वहीं दूसरे के कम होते हैं चर्चे? क्योंकि पैसा तो बोलता है बॉस, लेकिन जिसको दिखावा करना आता है शायद इसी का ज्यादा बोलता है। तभी तो जब अंबानी ने अपनी बेटी की शादी की, शादी में 110 करोड़ खर्च किए थे, तब इसके चर्चे बड़े जोरों शोर से हुए थे। और तो और मुकेश अंबानी ने अपनी वाइफ नीता अंबानी को 3 बार 1000 स्क्वायर फुट का प्राइवेट जेट गिफ्ट किया था, जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। पर चौंकिए मत, क्योंकि इनके खर्चे भी कम नहीं हुए। इनके पास एक यार्क भी है जो स्पेशली सोलर ग्लास रूफ से बनाई गई है और जिसकी अप्रोक्सीमेट कीमत 700 करोड़ है। और जब शोहर इतने खर्चे कर ही रहा है तो बीवी क्यों पीछे रहे? इसीलिए तो नीता अंबानी को हमेशा डिजाइन कपड़े और ब्रांड वाली चीजों और महंगे बैग्स के साथ ही देखा जाता है। पर देखो भाई, जब मालिक इंडिया का सबसे अमीर तरीन आदमी हो तो इसके नौकर को भी तो इसके स्टैंडर्ड का ही होना पड़ेगा। इसलिए मुकेश अंबानी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी 2.5 से 3 करोड़ वाली मर्सिडीज और एमजी में साथ लेकर घूमते हैं। और तो और अपने इंटेलिया में गर्मियों में स्नोफॉल का मजा लेने के लिए इन्होंने अलग से स्नोफॉल का रूम बनवाया है। लेकिन वहीं हम अगर रतन टाटा के खर्चों की बात करें तो इनकी आइडियोलॉजी हमेशा सिंपल रही है। इसीलिए तो इन्होंने आज तक कोई बड़ा खर्चा नहीं किया, अपना घर भी सिंपल एलिगेंट रखा है, साथ ही अपने पैसों को स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है ताकि इनके मुल्क और मुल्क के लोग दोनों ही आगे बढ़ सकें। लेकिन इसके साथ ही इनका टाटा हेल्थ केयर खुद को एक्सपेंड करते हुए इंडिया के 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में फैल गया। और अब तो टाटा ग्रुप अपनी कंपनीज की तरह सोशल वर्क के हर फील्ड में अपने पैर पसारने लगे हैं, फिर चाहे वो वाटर सैनिटेशन हो या स्पोर्ट्स या डिजास्टर मैनेजमेंट या सोशल जस्टिस ही क्यों ना हो। फिर जिस तरह से टाटा ग्रुप लोगों के लिए बिना किसी पब्लिसिटी के काम कर रहा है, इससे तो ये साफ दिख रहा है कि इनकी वैल्यू और थिक्स इनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि एक बिजनेसमैन जहां अगर एक गुलाब भी खरीद लेता है तो इसकी हवा उड़ने लगती है, बल्कि इनकी न्यूज बन जाती है। दूसरा बिजनेसमैन ऐसा है जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन फिर भी वो सोशल वर्क में इतने आगे पहुंच गए जिसका शायद किसी को पता ही नहीं। और इसकी वजह है उनका ये काम जो वो छुप छुप कर करते हैं। पर अब आप ही बताइए, इन दोनों बिजनेसमैन ने एक जैसी मेहनत करके अपने आप को, अपनी कंपनी को इतनी आगे पहुंचाया, लेकिन फिर भी एक इंसान अपनी दुनिया की नजरों से खुद को बचाते हुए सारे काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरे का छोटे से छोटा खर्चा भी दुनिया के सामने आ जाता है। क्या इस तरह अपने खर्चे का चर्चा करना वाकई ही जरूरी है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।